नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मानव जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान ही वो प्रकाश होता है जो हमें सही जीने की राह को चुनने में मदद करता है। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमें जन्म व मृत्यु की सच्चाई, सनातन परम धाम की प्राप्ति का ज्ञान होता है तथा पूर्ण परमात्मा की वास्तविक जानकारी का पता भी आध्यात्मिक ज्ञान से ही चलता है। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक ज्ञान सत्य न हो तो मानव का जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। आज दुनिया भर में अनेकों संत, गुरु, पीर, काजी, मौलवी व पादरी आदि मौजूद है जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, लेकिन जब इनके ज्ञान को धर्म शास्त्रों से तोला जाता है तो इन सभी का ज्ञान शास्त्र विरुद्ध निकलता है, जिससे उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान से मानव को पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 और कुरान मजिद सुर अन निसा 4 आयत नंबर 32 के अनुसार कोई भी लाभ नहीं होता। जबकि पूरे विश्व में एक ऐसे भी पूर्ण संत मौजूद है जिन्होंने पवित्र धर्म शास्त्रों से ऐसा नया आध्यात्मिक ज्ञान आविष्कृत करके मानव समाज के सामने रखा है जो कि शास्त्रोक्त है, जिससे मानव को सही जीने की राह तथा परमात्मा प्राप्ति का सही मार्ग प्राप्त हो रहा है। और ऐसे नए ज्ञान का आविष्कार करने वाले कोई और नहीं बल्कि जगत के उपकारक संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने उस ज्ञान को उजागर किया है जो आम लोग नहीं जानते। उनकी शिक्षाएं हमें उस सत्य की ओर ले जाती है जो जनमानस को सामान्यतः पता ही नहीं है, और इसी पवित्र ज्ञान के द्वारा काल के कर्म जाल को भी समझा जा सकता है और सच्ची भक्ति करके जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति भी पाई जा सकती है। मानव जीवन का उद्देश्य सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर सद्भक्ति करके पूर्ण मोक्ष पाना है, परंतु किसी भी भगवान की भक्ति करने से पूर्व मानव को ये जानना बेहद जरूरी है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के सच्चे मंत्र कौन से हैं, परम सुखदायक सनातन परम धाम यानी कि सतलोक की यथार्थ जानकारी क्या है। तो चलिए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्राप्त अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति के मंत्र सतनाम व सारनाम का दिया भेद। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि सतनाम का जाप करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। सतनाम अर्थात ओम तत् जो कि सांकेतिक नाम है और इसमें ओम ब्रह्म का तथा तत् पर ब्रह्म का सांकेतिक मंत्र है और इसी मंत्र के जाप से कर्म समाप्त हो जाते हैं। यह मंत्र काल के लोक से मुक्ति के लिए काफी है, लेकिन सारनाम के बिना जन्म व मृत्यु से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि सारनाम पूर्ण परमात्मा का मूल नाम है। यह एक गुप्त मंत्र है जिसे पूर्ण गुरु शिष्य को दीक्षा के समय प्रदान करते हैं। सारनाम का सांकेतिक नाम है ओम तत्सत, जिसमें सत पूर्ण ब्रह्म का सांकेतिक मंत्र है। यह एक विशेष आध्यात्मिक मंत्र है जिसे मोक्ष पाने के लिए पूर्ण संत से प्राप्त करके विशेष विधि से जपा जाता है, और इन्हीं 3 मंत्रों का संकेत श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में किया गया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर सागर के 25वें अध्याय अमर मूल पृष्ठ 191 तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 का प्रमाण देते हुए बताया है कि सतलोक वह अविनाशी स्थान है जहां पूर्ण परमात्मा कबीर जी रहते हैं, जहां जन्म और मृत्यु, वृद्ध अवस्था, 84 लाख जीवों के शरीरों का कष्ट नहीं है, जो कि स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्म लोक से बिल्कुल ही न्यारा है, क्योंकि ये सभी लोग गीता अध्याय 8 श्लोक 16 के अनुसार नाशवान है, परंतु सतलोक अजर अमर अविनाशी लोक है जिसका कभी विनाश नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि सतलोक में रहने वाली आत्माओं को हंस कहा जाता है। उन आत्माओं के शरीर में 16 सूर्यों जितना प्रकाश है। वहाँ पर नर व नारी की ऐसी ही सृष्टि है। वहाँ श्वासों से शरीर नहीं चलता, वहाँ सभी अमर है। सतलोक में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा 3 गुण हंस आत्माओं को दुखी नहीं करते। सतलोक के प्राणी पूर्ण सुख
और शांति से रहते हैं। हर एक हंस आत्मा का अपना महल तथा अपना विमान है जो बहुत सुंदर है और हीरे पन्नों से जड़े हुए हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने उसी सनातन परम धाम सतलोक को सुख सागर कहा है। उन्होंने सुख सागर अर्थात अमर लोक की संक्षिप्त परिभाषा भी बताई है। ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार। जहाँ शंखो लहर महर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सतलोक पहुंचने का मार्ग पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आध्यात्मिक साधना करने से ही मिलता है। जब किसी साधक को सच्चे गुरु मिलते हैं तो वे उसे सतनाम और सारनाम जैसे गुप्त मंत्रों का उपदेश करते हैं और इन्हीं मंत्रों का सद्गुरु द्वारा बताए तरीके से नियमित जाप करके साधक आध्यात्मिक प्रगति करता है और अंततः पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक पहुंच जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जन्म व मृत्यु की बताई सच्चाई। जन्म और मृत्यु का चक्र संसार में हर प्राणी के जीवन का हिस्सा है और इसी चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग सत्य आध्यात्मिक ज्ञान में निहित होता है। जब हम सद्भक्ति करके सतलोक जाते हैं तभी इस जन्म और मृत्यु के चक्र से पार जा पाते हैं और अमरत्व की प्राप्ति करते हैं। जन्म और मृत्यु से पार पाने का मार्ग पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर ही मिल पाता है। अच्छे कर्म जीवात्मा को स्वर्गीय सुख देते हैं, जबकि पाप कर्म उसे दुख, कष्ट और नरक में डालते हैं। तो वही काल लोक में कुछ भी निश्चित नहीं है। सुख, समृद्धि और आयु सब कुछ समय के साथ समाप्त होता है, परंतु जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से बचा जा सकता है यदि हम सच्चे गुरु का आश्रय प्राप्त करके उनसे नाम दीक्षा लेकर उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना मर्यादा में रहकर करते हैं तो जीवात्मा के पाप कर्म कटने शुरू हो जाते हैं और अंततः जन्म मृत्यु के चक्र से जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है। आदि पुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की दी यथार्थ जानकारी। सर्व धर्म ग्रंथों के प्रमाण बताते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि वह सर्व सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। वे चारों युगों में संत ऋषि रूप में आते हैं और तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमेश्वर कबीर जी अपने इसी विधान अनुसार कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में काशी के लहरतारा तालाब में सह शरीर प्रकट हुए थे और अपनी 5 वर्ष की आयु से ही तत्व ज्ञान को दोहों, चौपाइयों और शब्द इत्यादि के माध्यम से अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाते थे, किंतु परमेश्वर से अनजान आत्माएं उन्हें नहीं समझ पाती थी। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी समर्थता बताने के लिए हजारों लोगों की उपस्थिति में अनेकों चमत्कार भी किए जो पूर्ण परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता और कबीर साहिब जी द्वारा किए गए सभी चमत्कार आज भी कबीर सागर में विद्यमान है। दर्शकों, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि वेदों में लिखा है, जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाह है वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर पूर्ण विद्वान है। उसका शरीर बिना नाड़ी का है, वह वीर्य से बनी 5 तत्व की भौतिक काया रहित है और वह सर्व का मालिक सर्वोपरे सतलोक यानी कि अमरलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेजपुंज का स्वयं प्रकाशित शरीर है जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8। जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता, भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, सबसे बड़ा स्वामी, जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों को रचने वाला, काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला जो का त्यो, वह कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर देव है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7। जो पूर्वोक्त परमात्मा कवियों की भूमिका करके अपना तत्व ज्ञान प्रदान करता है वह कबीर देव है अर्थात वह कबीर प्रभु है, जिसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों में प्रभुओं पर है। वह सदा एक रस रहता है अर्थात जन्मता व मरता नहीं है, यानी कि अविनाशी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 3।
सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव पूर्ण ईश्वरीय शक्ति युक्त, पूर्ण ब्रह्म के समान मनोहर, जो सब और से न मारा जाने वाला अर्थात अविनाशी, अपने उपासक भक्त के पाप कर्मों को नष्ट करके पवित्र करने वाला स्वयं कबीर ही है। संख्या नंबर 920, सामवेद के उत्ताचर्क अध्याय नंबर 5 के खंड नंबर 4 का श्लोक नंबर 2। इसके अलावा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 व 9, सूक्त 82 मंत्र 1 व 3, सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 5, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 से यह सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही है। वही कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि वह कबीर अल्लाह है जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वह अविनाशी है। वह अपने उपासकों के सर्व पापों का नाश कर देता है। उसने ही 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल OJB EOV 36:5 में लिखा है कि परमात्मा कबीर है, वह किसी से भी नफरत नहीं करता है, वह कबीर है और अपने उद्देश्य में दृढ़ है। साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 721 राग तिलंग महला पहला की वाणी कहती है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू वह ऐब परवरदिगार। इसी वाणी में गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हे हक्का कबीर अर्थात सत्य कबीर, आप कुन करतार अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेऐब निर्विकार सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। इसके अलावा पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रुकनदीन सुरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नानक जी ने कहा है, खालिक आदम सिर जिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पेरा दे पीर, सैदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। अर्थात जिस परमात्मा ने आदम जी की उत्पत्ति की वह सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। वही सर्व उपकार करने वाला है तथा सब गुरुओं में शिरोमणि गुरु है। उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सिजदा करो अर्थात प्रणाम करो और उसी की पूजा करो। दर्शकों, चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों के उपरोक्त प्रमाणों से यह स्वतः ही सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी ही है, जिनकी पूजा मानव को इष्ट रूप में करनी चाहिए और जिससे उसे जन्म व मृत्यु से मुक्ति मिल सके और वह परम सुखदायक स्थान सतलोक जा सके। अंततः मानव समाज को चाहिए कि वह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान किए जा रहे ये सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुने, देखे व समझे और पूर्ण परमात्मा को पहचान कर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से सतनाम व सारनाम प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बने। धन्यवाद।